आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम लोग किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान या फिर संसार की संतान। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की संतान नहीं बल्कि वो लोग संसार की संतान बने हुए हैं। आपको पता है, जब हम लोग परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर के अनुसार जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम लोग चलते हैं। लेकिन जब हम लोग संसार की संतान बनते हैं तो जैसा संसार चाहता है वैसे हम लोग चलते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन लोग परमेश्वर के पुत्र हैं? जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यानी जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। आपको पता है, हमको अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है आज कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं या फिर हम लोग संसार के पुत्र हैं। आपको पता है, जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो जैसा संसार चाहता है हम लोग वैसे नहीं चलते, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहता है हम लोग फिर वैसे चलते हैं। आपको पता है, आज बहुत से लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं, क्योंकि वो लोग संसार में चल रहे हैं। जैसा संसार चाहता है वैसे वो लोग चलते हैं, इसलिए वो लोग संसार के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है कि हम लोग किसके संतान है। परमेश्वर के वही लोग संतान हैं जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यानी अगर आप लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते तो आप लोग परमेश्वर के संतान कैसे हो सकते हो? तो हमें अपने आप को चेक करना जरूरी है कि क्या मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता हूं या नहीं। क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो लोग संसार के अनुसार चलते हैं। उनका जीवन सांसारिक तौर पर चलता है, जैसे संसार चाहता है वैसे वो लोग चलते हैं। यानी वो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते तो वो लोग परमेश्वर के संतान कैसे हो सकते हैं? यानी जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कंपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने हमको दासवत की आत्मा नहीं दी, ना परमेश्वर ने हमको भयभीत की आत्मा दी है। हमको परमेश्वर ने वो आत्मा दी है जो आत्मा कभी भी नहीं घबरा सकती किसी आगे। आपको पता है, मुसीबत में कौन घबराता है? जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते। यानी आप लोगों पे मुसीबत आ रही, आप लोग कहीं ऐसी जगह जा रहे हो और आप लोगों पे मुसीबत आ गई। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें मुसीबत को देखकर भागना नहीं है। आपको पता है, हमें मुसीबत का सामना करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आपको पता है, हमें परमेश्वर ने दासवत की आत्मा नहीं दी है, ना परमेश्वर ने हमें भयभीत की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा दी है जो आत्मा डरने वाली नहीं है, बल्कि वो आत्मा सामना करने वाली है। आपको पता है, जब यीशु मसीह नाव में जा रहे थे और वहां पर लहरें आ गई, तूफान आ गया, चेले वहां पर घबरा गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उठे और आंधी और तूफान को शांत किया। यानी परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा दी है कि हम उन सब चीजों को शांत कर सकते हैं जो चीजें संसार में बढ़ रही है। यानी यीशु मसीह उठे और वो तूफान थम गया और चेले वहां पर भयभीत हो रहे थे, घबरा रहे थे कि हम लोगों का पता नहीं क्या होगा, हम लोग नाश हो जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह उठा, यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यानी हमें दासवत और भयभीत की आत्मा नहीं मिली, हमें वो आत्मा मिली है जो आत्मा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और रोमियो 8:16 में लिखा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आपको पता है, आज बहुत से लोग नेगेटिव चीजों को लेकर चलते हैं, यानी उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। आपको पता है, जब आपके अंदर आत्मा होगी, यानी आपके अंदर जब आप लोग परमेश्वर के संतान होंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होगी, तो आप लोग गलत चीजों में जाओगे तो वो आत्मा आपको सिखाएगी कि बेटा ये चीजें सब तेरे लिए गलत है।
यानी आप लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हो ना, और जब आप लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हो तो वो आत्मा आपको बताएगी, कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के संतान बन चुके हो। तो परमेश्वर आपको गलत चीजों में जाने कैसे दे सकता है? आप लोग गलत चीजों में जाने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपको कैसे न कैसे करके उन सब चीजों से निकालेगा, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के संतान होना तो आप लोग गलत चीजों में जा ही नहीं सकते। यानी वो लोग उन सब चीजों में जाते हैं जो लोग परमेश्वर के संतान नहीं है। आज हमें अपने आप को चेक करना जरूरी है कि हमारी आत्मा जो है वो क्या परमेश्वर को अपने पिता मानती है? क्या हम ऐसा मानते कि हम लोग परमेश्वर के संतान है? क्या हम ऐसा मानते कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है? या हम संसार में इतना गुम हो चुके हैं कि हम लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमें अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है कि हम लोग किसकी संतान है। अगर हम लोग परमेश्वर के संतान हैं तो हम लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम लोग चलेंगे। और अगर हम लोग संसार की संतान है तो जैसा संसार चाहता है वैसे हम लोग चलेंगे। आज हमको अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो संसार में गुम हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर कौन है, हम किसकी संतान है। वो लोग संसार में इतना बिजी हो चुके हैं कि वो लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। आज हमें अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है कि हम लोग किसके संतान हैं, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के संतान बनते हैं तो हम लोग संसार में चलने वाले नहीं, बल्कि हम लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले होते हैं। और रोमियो 8:17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाए। को पता है, पिता की संतान ही उसके वारिस होती है। यानी अगर आप लोग परमेश्वर के वारिस हो, आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो आप लोग स्वर्ग के वारिस हो। और अगर आप लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हो तो आप लोग स्वर्ग के वारिस कैसे हो सकते हो? यानी आप लोग फिर उसके वारिस हो जिसके वश में आप लोग हो, जिसके आप लोग संतान हो, जिसके आपको लोग कहने के अनुसार चल रहे हो, जैसा वो चाहता है वैसे आप लोग चल रहे हो, तो आप लोग उसकी संतान हो, तो आप लोग स्वर्ग के वारिस कैसे हो सकते हो? क्योंकि आपको पता है अगर कोई पिता उसकी संतान है तो उसका जो भी हिस्सा है वो किसका होगा? उसके पुत्र का होगा। वैसे ही आप लोग परमेश्वर के संतान हो तो सब चीजें आपकी है। यानी आज बहुत से लोग सोचते हो कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन वो लोग आज भी संसार में डूबे हुए हैं, वो लोग आज भी संसार में चल रहे हैं और सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप लोग परमेश्वर के संतान बन जाते हो तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग बन जाते हो। आपको पता है आपके तरफ वो आत्मिक 9 फल होंगे जो परमेश्वर आप लोगों में देखना चाहता है। यानी आप लोग परमेश्वर के संतान बन चुके हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया, फिर आप लोग संसार की तरह नहीं बल्कि आप लोग परमेश्वर की तरह चलोगे। आपका जो चाल चलना, आपका रहना सर, सब चीजें आपकी परमेश्वर की तरह होगी, संसार की तरह नहीं होगी। आज बहुत से लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं बल्कि वो लोग संसार के अनुसार चल रहे हैं। और मत्ती 24:31 में लिखा है, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। कौन करेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक बड़ी तुरही फूकी जाएगी और आकाश में एक छोर होगा और चारों दिशाओं में स्वर्गदूत उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। यानी जब आप लोग परमेश्वर के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के संतान बन जाते हो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलते हो, तो आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को इकट्ठा करेगा जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाएगा। यानी अगर आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर आप लोग परमेश्वर के साथ जाना चाहते हो, आपको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। जिस पर परमेश्वर की छाप लगी है वे परमेश्वर के दूतों के द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे। कौन इकट्ठे? जिसके द्वारा पवित्र आत्मा की छाप लगी है, यानी जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं उन लोगों को ही वो स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। उन लोगों को स्वर्गदूत वो इकट्ठा नहीं करेंगे जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा की छाप नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा की छाप नहीं है उन लोगों को स्वर्गदूत इकट्ठा नहीं करेंगे। उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जिनके अंदर परमेश्वर की छाप है। दुनिया के हर छोर से यीशु मसीह ने हमारे ऊपर छाप लगा दी है। अब आपको समझना होगा कि हम कौन है।
आपको पता है पर यीशु मसीह ने तो आप लोगों के ऊपर छाप लगा दिया है, लेकिन अब आप लोगों को समझना है कि आप लोग किसकी संतान हो, आप लोग किसके पीछे चलने वाले हो। ये अब आप लोगों को डिसीजन लेना है, ये अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग किसकी संतान बनना चाहते हो। आपको पता है आज बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो लोग परमेश्वर के संतान है, और बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते तो वो लोग संसार की संतान है, वो लोग परमेश्वर के साथ कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमारे पास मौका है कि हम लोग अपने आप को चेक करके और अपने आप को बदलिए कि हम लोग परमेश्वर के संतान बन सके। तो आपको आज ही अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से लोग संसार में डूबे हुए हैं, वो लोग परमेश्वर के संतान कैसे बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।